आज हम भारतीय सेना की भर्ती को लेकर सरकार की नई स्कीम के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अग्निपथ। या सरकार ने एक नई स्कीम को लागू किया है और उसका नाम अग्निपथ है। और ये नौकरी, ये सेना में भर्ती होने का सिर्फ और सिर्फ 4 साल का ये स्कीम सरकार के द्वारा लागू किया गया है। जहाँ इसको आप पूरी अच्छी तरह से समझना, क्योंकि बहुत ही फायदेमंद ये स्कीम सरकार की तरफ से लागू किया है। और मैं इसका पूरा सपोर्ट करता हूँ, सरकार की तरफ से जो लागू किया गया, मैं इसका पूरा भरपूर सपोर्ट करता हूँ। और ये काफी अच्छी योजना है हमारे हिसाब से और सरकार के हिसाब से। सरकार की स्कीम सिर्फ 4 सालों के लिए है और इन सेनाओं का नाम अग्निवीर नाम दिया जाएगा। जी हाँ, जिससे अब हमारे भारतीय सेना में 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक की भर्तियां होंगी। और अब हमारी सेना का आयु घटकर 32 साल से 26 वर्ष तक हो जाएगा। जी, इससे आपको पेंशन के खर्चा ही बचेगा और स्कीम के तहत पैसा कहीं बचा जाए। तो मैं आपको 5 पॉइंट में समझाऊंगा कि इससे क्या फायदा है और क्या नहीं। बहुत ही अच्छा स्कीम सरकार के द्वारा लागू किया गया है, जिससे आप समझना क्या हो रहा है ना अभी कि ये स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये तीनों सेना पे लागू होगी, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स और भारतीय सेना। ये है कि इसकी उम्र 17.5 साल से लेकर 21 वर्ष तक की होगी और वो सिर्फ 4 साल के लिए। 4 साल के बाद इसमें रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। जी हाँ, 4 साल के बाद, आपने सही सुना, इसमें रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। सेना में 4 साल के बाद इसमें भर्ती नहीं लिया जाएगा, 4 साल के बाद इसको रिटायर कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से एक बेनिफिट ये है कि इसमें अगर मान लेते हैं कि अगर हम 50,000 भर्ती, सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हर साल हम 50,000 भर्ती लेंगे, तो अगर हम 50,000 भर्ती रखते हैं तो इसमें से सरकार ये बोला है कि उसमें से 25% लोग सेना में काम करते रहेंगे। जी हाँ, सेना में काम करते रहेंगे, यानी कि 75% लोग को सेना से हटा दिया जाएगा और उसके लिए एक अच्छा खासा उनको रिटायरमेंट दिया जाएगा। ऐसे समझते हैं ना कि मान लीजिए एक साल में 50,000 विद्यार्थियों का सेना में भर्ती होता है, तो जिसमें से 25% काम करते रह जाएंगे, यानी कि 12,500 विद्यार्थी सेना में काम करते रह जाएंगे। ये लिस्ट पे डिपेंड करेगा, ये उनके रैंक पे डिपेंड करेगा कि वो अपना योगदान किस तरह सैनिक में दिए हैं, अपना कितना अच्छा और कितना इंपॉर्टेंट रोल सैनिक प्ले किया है, उसके हिसाब से उनका प्रमोशन होगा। यानी कि सैनिक में उनको हटाया नहीं जाएगा और रिटायरमेंट उनको नहीं किया जाएगा। जी हाँ, वो सैनिक में काम करते रहेंगे और बाकी 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट में आपको एक अच्छा खासा सरकार के द्वारा पैकेज दिया जाएगा। इसके तीसरे पॉइंट को हम समझते हैं। तो तीसरे पॉइंट में ये है कि इसकी सैलरी, अब हम लोग बात करते हैं इसकी सैलरी क्या होगी। सैलरी इसकी है कि अगर पहले साल में 30,000 सैलरी होगी, जिसमें से 30% सैलरी काट लिए जाएंगे। जी हाँ, 30,000 में यानी कि 30% मतलब 21,000 सैलरी दिया जाएगा। सेकेंड ईयर दूसरे साल में 33,000 रहेगी, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000, यानी कि उसमें से 30% हम काटते हैं तो 28,000 रुपए हर महीने आपको सैलरी मिलेगी। जी हाँ, और ये सैलरी जो कटेगी ये आपको रिटायरमेंट के थ्रू मिलेगी, रिटायरमेंट के टाइम मिलेगी। जो ये सैलरी कट रही है आपकी, इसका इंटरेस्ट भी सरकार आपको देगी, यानी कि रिटायरमेंट के थ्रू टाइम आपको इसका सैलरी मिलेगा और सैलरी का इंटरेस्ट भी मिलेगा। और सरकार अपने तरफ से यानी कि 11.5 से 12 लाख रुपए तक की रिटायरमेंट आपको मिलेगा 4 सालों के बाद। 17.5 में जॉब लेना है, 22 में जॉब रिटायर होना है और फिर आपको 12 लाख रुपए का एक रिटायरमेंट पैकेज मिलेगा। इससे बढ़िया और आपके लिए क्या हो सकता है। तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मौका है अपने आप को एक कारगर साबित करने का। इससे 17.5 साल में क्या होता है ना, युवाओं भटक जाते हैं अपने पढ़ाई से। 10th के बाद लोग भटक जाते हैं। सरकार ने ये भी बोला है कि आप जॉब करते करते पढ़ाई भी कर सकते हो। जी हाँ, 12th भी आपको सरकार कंप्लीट करवाएगी, 12th भी आपकी कंप्लीट करवाएगी सरकार। और फिर इसमें अच्छा खासा एक पैकेज दिया जाएगा। सरकार कुछ पैसा देगी, कुछ आपका सैलरी से जो कटा है वो और इंटरेस्ट सारा मिलाकर 12 लाख रुपए का समथिंग आपको रिटायरमेंट पैकेज मिलेगा। सरकार ने ये भी कहा है कि उन्हें रिटायरमेंट, जो 75% लोग रिटायर्ड होंगे, उन्हें एक खास सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिससे आपको प्राइवेट सेक्टर में नौकरी जल्दी मिलेगी। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप जाना चाहते हो तो उसमें नौकरी ज्यादा जल्दी मिलेगी, या फिर आप SSC का जॉब तैयारी कर सकते हो, बैंक का, रेलवे का, कुछ भी आप तैयारी कर सकते हो, उसमें भी आपको ये काफी कारगर फायदा होगा। अगर आप बिजनेस लोन लेना चाहते हो, होम लोन लेना चाहते हो, कोई भी लोन लेना चाहते हो, बिजनेस
बिजनेस अपना स्टार्टअप करना चाहते हो तो उसमें भी ये अगर आप सर्टिफिकेट दिखाते हो तो आपको काफी हद तक छूट मिलेगी और फिर आपको काफी बेनिफिशियरी इससे आपको होने वाला है। नॉन कमीशन रैंक से नीचे लोगों का भर्ती होगा, यानी कि ऑफिसर लेवल में भर्ती नहीं होगा। जी हाँ, इसमें ऑफिसर लेवल भर्ती नहीं होगा, उसके लिए अलग से वैकेंसी आएंगी। इसमें ऑफिसर लेवल का भर्ती नहीं होगा, इसमें नॉन कमीशन रैंक से नीचे की भर्तियां होंगी। और सरकार ने ये भी कहा है कि साल में 2 बार भर्ती निकलेगी, यानी कि पहली बार इस बार जो अनाउंस हुआ है वो 46,000 सैनिकों का हुआ है और दूसरे साल से आपका 50,000 सैनिक का भर्ती होगी। लेकिन हाँ, नॉन कमीशन रैंक से नीचे लोगों की भर्ती होगी, ऑफिसर रैंक पे इस पे भर्ती नहीं होगी गाइस। तो इसके लिए अलग से वैकेंसी निकलेगा, अगर ऑफिसर रैंक में आना है तो उसके लिए अलग से वैकेंसी निकलेगा। लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या है ना कि बहुत उत्सित हो गए हैं, मतलब उनको लग रहा है कि सरकार उनके साथ गलत कर रही है। पहले तुम बातों को समझो कि सरकार क्या करना चाह रही है। नॉन कमीशन रैंक यानी कि जैसे कि हो गया हवलदार, नायक और क्लास नायक, ऐसे टाइप से। आपको मैं बता दूं, अभी भी भारतीय सेना में 1.5 लाख पदों पर भर्तियां खाली है। जो लोग बॉन्डर कर रहे हैं और तोड़फाड़ कर रहे हैं उन्हें तो भारतीय सेना के बारे में एक वर्ड भी पता नहीं होगा, वो पढ़े लिखे इंसान हो ही नहीं सकते हैं जो अपने देश के नुकसान को पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय सेना में 1.5 लाख अभी वैकेंसीज बाकी हैं, सीट खाली है, उसमें भर्तियां आने वाली हैं। और मैं ये भी आपको बता दूं कि भारत दूसरा नंबर पर है जिसके पास सैनिक काफी ज्यादा है। पहला नंबर पर आता है चाइना जिसके पास 20 लाख सैनिक है, भारत के पास 14.5 लाख है, अमेरिका के पास 13,90,000 है और रशियन के पास बात करें तो 8.5 लाख सैनिक है। दुनिया का नंबर ऐसा दूसरा देश है जिसके पास 14.5 लाख और सबसे दूसरी बड़ी सैनिक भारतीय सेना है। जी हाँ, इसमें एक और फायदा है कि अंग्रेज के जमाने से जो रेजिमेंट सिस्टम चला आ रहा था वो रेजिमेंट सिस्टम अब नहीं चलेगा। ये और मेरिट इंडियन बेस पे इसमें भर्ती होगी। कोई भी व्यक्ति, कहीं भी व्यक्ति आदमी इसमें वैकेंसी भर सकता है। इसमें जात पात के आधार पर वैकेंसीज नहीं होगी, यानी कि नॉन मेरिट यानी नॉन रेजिमेंट सिस्टम पे भर्ती होगी। जैसे कि नॉन रेजिमेंट सिस्टम में बहुत सारे चीज आते हैं, लोग जाति पाति पे ये वैकेंसी में भर्ती हो रहा था, जैसे कि मराठी, सिख, गोरखा, राजपूत एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे रेजिमेंट सिस्टम है जिसपे हो रहा था, लेकिन सरकार ने बोला है कि अब रेजिमेंट सिस्टम नहीं चलेगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। अब अंग्रेजों का रेजिमेंट सिस्टम 10 साल के अंदर सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और ये कोई रेजिमेंट सिस्टम पे नहीं चलेगी। कोई भी व्यक्ति भारत का कहीं से भी इस पदों पर भर्ती भर सकता है और इसमें क्वालिफाई कर सकता है। जी।